हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चला है वो है नाटक, नाटकों के विकास की परंपरा। और स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। द्रौपदी नाटक के लेखक कौन हैं? द्रौपदी नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा इनका राइट आंसर होगा। द्रौपदी नाटक के जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। अगर बात करें सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की तो इन्होंने लिखा है द्रौपदी नाटक, जो कि 1970 में 1970 में जो है तो इसका प्रकाशन वर्ष है। और एक और नाटक है इनका, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और ये जो नाटक है ये लिखा है 1975 में। और तीसरा है आठवां सर्ग। आठवां सर्ग भी लिखा है इन्होंने 1970 में। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीन नाटक हैं इनके, ये मिथकीय नाटक हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाटक हैं। द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और तीसरा है आठवां सर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेपर वेट के लेखक कौन है? पेपर वेट के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं शंकर शेष जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। और शंकर शेष जी के अन्य नाटक हैं जैसे बिन बाती के दीप, बंधन अपने अपने, और एक और द्रोणाचार्य, ये इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? भारतेंदु जी का कौन सा नाटक मौलिक है? तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो यहाँ पर नाटक दिए गए हैं वो सभी मौलिक नाटक हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, और विशस्य विस्मौस्थम। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनके मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है, और टोटल मिलाकर इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? तो वो है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर नाटक का इन्होंने अनुवाद किया है। और कब किया है? 1868 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु का अंतिम नाटक क्या है? अंतिम नाटक भारतेंदु का कौन सा है? तो वो है सती प्रताप। सती प्रताप इनका अंतिम नाटक है और ये 1883 में ये लिखा गया था। 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष है और ये एक गीति रूपक नाटक है। गीति रूपक ये नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? तो ये है भारतेंदु जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। और ये जो नाटक लिखा है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये लिखा है श्रीनिवास दास जी ने। श्रीनिवास दास जी ने ये नाटक लिखा है। और अन्य नाटक हैं इनके जैसे तप्ता स्वर्ण, संयोगिता स्वयंवरण, और प्रहलाद चरित्र, ये इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? अभी मैंने आपको बताया इनका जो रचनाकार कौन है, ये है श्रीनिवास दास जी। और अन्य नाटक बताए मैंने आपको इनके, जैसे तप्ता स्वर्ण, संयोगिता स्वयंवरण और प्रहलाद चरित्र इनके नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण दास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? कौन सा नाटक जो है तो ऐतिहासिक नाटक है राधा कृष्ण दास द्वारा रचित? तो ये है महाराणा प्रताप नाटक।
महाराणा प्रताप नाटक जो है तो एक ऐतिहासिक नाटक है और ये कब लिखा गया है तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1897। 1897 इसका प्रकाशन वर्ष है। और राधा कृष्ण दास जी के अन्य भी नाटक हैं जैसे दुखिनी बाला और महारानी पद्मावती, धर्मालाप, देसी कुतिया, विलायती बोल, ये इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो ये हैं प्राणचंद चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? तो ये है शकुंतला नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाअंधेर नगरी के नाटककार कौन है? क्वेश्चन क्या है, महाअंधेर नगरी, महाअंधेर नगरी के नाटककार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयानंद त्रिपाठी जी। महाअंधेर नगरी के जो नाटककार हैं वो है विजयानंद त्रिपाठी जी और अंधेर नगरी के जो नाटककार हैं वो हैं भारतेंदु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक कौन है? कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगर बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाटकों की तो इनके नाटक हैं जैसे कृष्णार्जुन युद्ध, दयानंद नाटक और अंजना, भाग्य चक्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ये इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? मिस्र बंधुओं के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नेत्रोन मिलन। नेत्रोन मिलन इनका नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के नाटककार कौन कौन है? तो इनमें से कौन है द्विवेदी युग के नाटककार? तो उपर्युक्त सभी, ये सारे जो हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी द्विवेदी युग के नाटककार हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, किशोरीलाल गोस्वामी जी, ये द्विवेदी युग के नाटककार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावादी युग के प्रमुख नाटककार कौन है? तो छायावादी युग के प्रमुख जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि छायावादी युग के और कौन कौन से नाटककार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इसका राइट आंसर है। ये कब लिखा गया है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1933 में लिखा? प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1933 में लिखा? तो ये लिखा राजश्री को। राजश्री को इन्होंने 1933 में दोबारा से लिखा। और ये जो नाटक है राजश्री, ये पहले कब लिखा गया था? तो इसका पहले प्रकाशन वर्ष था 1915। 1915 में ये लिखा गया था पहली बार, और दूसरी बार दोबारा कब लिखा गया? तो 1933 में ये लिखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? कौन सा पात्र है जो स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? तो ये है कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया जो है तो स्कंदगुप्त नाटक की नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवा साधना, विषपान, आहुति नाटक किसके हैं? तो ये जो नाटक हैं ये हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी के। हरि कृष्ण प्रेमी जी के ये नाटक हैं। इनके और भी नाटक हैं जैसे स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना, छाया, बंधक, आहुति, स्वप्न भंग, विषपान, अमृतपुत्री, उद्धार, शपथ और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और आन का मान, ये जो हैं तो इनके हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक इनमें से कौन है? तो अभी मैंने बताया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है तो हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? तो ये लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। इनके और भी नाटक हैं, जैसे अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा। ये सब जो हैं तो इनके नाटक हैं। इनका इम्पोर्टेंट नाटक है जैसे एक अपराजिता, अपराजिता भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक इनमें से कौन सा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक इनमें से कौन सा है? तो उपर्युक्त सभी इनके नाटक हैं, जैसे मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, गरुड़ ध्वज। जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का कालक्रम क्या है, तो जैसे अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, दशाश्वमेघ यज्ञ और वितस्ता की लहरें, चक्रव्यूह, धरती का हृदय और अपराजिता। ये सब इनके नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर हरदौल और प्रबुद्ध यामुन, ये नाटक किसके हैं? तो ये जो नाटक है तो ये है वियोगी हरि जी के नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है, तो पहले हमें बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत जी के नाटक इनमें से कौन कौन है। तो पहले है अंगूर की बेटी, दूसरा है कंजूस की खोपड़ी और सिंदूर की बिंदी। ये किसके नाटक हैं? ये है गोविंद बल्लभ पंत जी के नाटक। और ये जो मुक्ति पथ नाटक है ये किसका है? मुक्ति पथ नाटक किसका है? तो ये जो मुक्ति पथ नाटक है ये है उदय शंकर भट्ट जी का। उदय शंकर भट्ट जी का ये नाटक है। ये सिंदूर की बिंदी गोविंद बल्लभ पंत जी का नाटक है। और सिंदूर की होली, सिंदूर की जो होली है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राम और प्रेम की वेदी, ये नाटक किसके हैं? तो ये जो नाटक है ये है प्रेमचंद जी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुक्ति पथ नाटक के रचयिता कौन है? अभी मैंने आपको बताया, उदय शंकर भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? तो ये है सेठ गोविंद दास जी। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।